हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर जो 6 चल रहा था, जिसके अंदर हम यहाँ पर 6.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है वो हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आकृति में यहाँ पर 6 पॉइंट जो है यहाँ पर 1 4 में है, जो रेखाएं एक्स वाई और जो है एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिंदु यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर जो ये वाली लाइन है आपकी, जो एक्स वाई है, एक्स वाई जो है यहाँ पर देखिए, एक्स वाई यहाँ पर देखिए, ये रहा एक्स और वाई, एक्स वाई, और यहाँ पर जो है एम एन, एम एन यहाँ पर देखिए, एम और एन। तो ये जो दो रेखाएं हैं ये क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं और ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर है, तो ये कह रहा है यदि जो है पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री का है, मतलब पी ओ वाई मतलब कहने का मतलब क्या है, पी ओ वाई कौन सा हुआ, पी ओ वाई, तो पी ओ वाई तो ये आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आपको और अनुपात दे रखा है, ए और बी का अनुपात जो है यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2:3 दे रखा है। तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सी ज्ञात करना है, सी कितना वैल्यू होगा। ठीक है, तो चलिए इसको इसका सॉल्व करते हैं। कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, आपको पता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, आपको पता है ये 90 डिग्री है। तो आपको ये भी पता है कि ये जो टोटल होगा यानी ए प्लस बी, तो यहाँ से आपको पता है कि ए प्लस बी क्या है। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हम लिखते जाते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है, ए प्लस, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो कोड ए है प्लस कोड बी, यानी ए प्लस बी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पूरी सीधी रेखा बना है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इक्वल टू हमें पता है कि हम क्या करेंगे, ये 100 यहाँ पर क्या है, हम तीनों कोण को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस यहाँ पर हमने पी ओ और यहाँ पर पी ओ वाई, हम क्या करने वाले हैं, पी ओ वाई को हम जोड़ने वाले हैं। पी ओ वाई को हमने जोड़ दिया, इक्वल टू 180 रख देते हैं। और यहाँ से हमें पता है पी ओ वाई कितना है, तो वर्गमूल ए कोण बी। तो इस तरह से हमारा ये, इसको हम इधर लेकर जाएंगे और यहाँ पर और इसकी वैल्यू भी साथ में रख देंगे। ठीक है, तो ये 90 वैल्यू है। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा, यानी कोण आपका ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर जो आ गया, यहाँ पर जो ए प्लस बी है यानी कोण बी इक्वल टू आपका जो है यहाँ पर इक्वल टू 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, दोनों का इस यहाँ पर जोड़ 90 डिग्री का आ चुका है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। हमारा ये दोनों कोड आ गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये सी कोड निकालना है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये सी कोड निकालना है। तो हमें इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा कि बी कोड कितने का है और यहाँ पर ए कोड कितने का है। इसे निकालने के लिए हमारे पास है ये अनुपात, हम इसका यूज करेंगे। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो अगर आपको यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो अगर आपको ए कोड निकालना है, अगर ए कोड निकालना है तो आपको यहाँ पर इस तरह से करना पड़ेगा। तो अनुपात कितना दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ए और बी का अनुपात, तो यहाँ पर इतना दे रखा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से नोट्स में लिख लेते हैं, ए जो है हमारा ए का अनुपात, यहाँ पर ए और बी का अनुपात दे रखा है हमें यहाँ पर कितना, 2:3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 2:3 दे रखा है। तो इससे क्या होगा, टोटल हम निकाल लेंगे। टोटल कितना हो जाता है, तो अगर मैं ए का निकालूं तो ए का कैसे हो जाएगा, 2/5। टोटल में से टोटल मतलब कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, और ए निकालना है तो 2/5 हो जाएगा। उसके बाद बी निकालना है तो हमें कितना कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर ए कोड निकालना है तो हमें 90 इंटू 3/5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, और यहाँ पर 4 बचा और यहाँ आ जाएगा 5 40, तो 8 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 8 18 का 18 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोड ए आता है, कोड ए हो जाएगा हमारा 54 का। अभी हमें पता है कोड ए 54 का हो रहा है, तो अब कोड बी भी निकाल लेते हैं। कोड यहाँ पर देखिए, कोड बी इक्वल टू कितने निकलेगा, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पर कितना है, ये 3 है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर बी है 5। तो अब क्या करना है, यहाँ पर ये भी 18 ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या था, ए कोड था, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर क्या है आपका, ये जो है यहाँ पर ये नहीं आएगा,
आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि देखिए ए की वैल्यू रखनी है आपको। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर 2/5 है। 2/5 रखेंगे तो यहाँ पर 18, 18 दूनी 36, तो ए आ गया आपका 36 और यहाँ पर ये आज आपका 54 आ जाएगा। ठीक है, जिसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी निकल के आ गया है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ चुका है, ये जो बी है हमारा, बी जो कोड है हमारा, हमें क्या चाहिए था, बी कोड चाहिए था, बी निकल के आया हमारा कितना, यहाँ पर 54 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये एम एन एक क्या है, रैखिक समीकरण, मतलब बिल्कुल ये क्या है, एक सीधी रेखा है। तो यहाँ पर जो बी कोड है, यानी ये वाला कोड, ये वाला कोड और ये वाला कोड, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी कोड बी प्लस कोड सी इक्वल टू 180 रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म से तो यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, आपको हिंदी में लिखते जाना है। अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरह से आपको बता देना है रैखिक युग्म से। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, सी निकालना है। तो आपको बी पता है कितने का है, आपको बी तो पहले से ही पता है 54 का है। तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, 54 बी की वैल्यू प्लस सी, और यहाँ से 180, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 54। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 180 माइनस 54 कितना हो जाता है, इक्वल टू सी इक्वल टू 180 माइनस 54, 180 माइनस जो है 54। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 7, 7 और यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया और 126, तो यहाँ पर जो कोण सी हो जाएगा वो 126 डिग्री का हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कैसे निकाला। चलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे निकाला मैंने। यहाँ पर हमें यहाँ पर दो रेखाएं दे रखी थी जो कि प्रतिच्छेद करती हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो है एक्स वाई रेखा क्या है, हमारी एक रैखिक समीकरण में है। यहाँ पर एक तरफ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और यहाँ पर हमें पता है इससे कि ये वाला भी पूरा 90 का होगा, लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो इससे क्या कर लिया, हमें बी चाहिए जिससे कि हम इसमें रैखिक समीकरण लगाएंगे और ये वाला कोण हम सी निकालेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से बी का अनुपात का यूज करके हमने क्या कर लिया, यहाँ से जैसे कि मेरा बी कोण निकल के आ गया, बी कितने का आ गया, बी हमारा जो है 54 का आ गया। अगर बी 54 का आ गया तो हमने इसमें क्या कर लिया, बी हमारा 54 का आ गया निकल के। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ये जब निकल के आ गया तो यहाँ पर हमने रैखिक समीकरण निकाल लगा के सी निकाल लिया। और ये 54 का कैसे आया, यहाँ पर जो 90 था, 90 डिग्री था, 90 को हमने बी का अनुपात क्या लिखा है हमारा, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 3/5 रख दिया। 3/5 रखने के बाद हमारा 54 आ गया और हमने रैखिक समीकरण निकाल लगा के तो हमने सी निकाल लिया। आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आकृति जो है 6.15 में जो है यदि जो है कोण जो है पी क्यू आर जो है पी आर क्यू, यानी पी क्यू आर कौन सा है, पी क्यू आर, ये अंदर वाला कोड जो दे रखा है ये पी क्यू आर कोड है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको मैं आसानी के लिए कोड नंबर 1 लिख लेता हूं और इसको आसानी के लिए कोड नंबर 2 लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कोड पी आर क्यू, तो पी ये वाला पी और यहाँ पर क्या है पी हो गया और आर और क्यू, तो यहाँ पर ये अंदर वाला कोड हो गया। उसके बाद ये इसने कहा ये दोनों बराबर है, मतलब कोड नंबर 1 कोड नंबर 2 के बराबर है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर जो पी क्यू एस है, पी क्यू एस कौन सा है, पी यहाँ पर क्यू एस, यानी ये पी क्यू एस मतलब ये जो बाहर वाला कोड है, ये वाला बाहर वाला कोड है, इसको कोड नंबर 3 मानते हैं। और एक कोड दूसरा है पी आर टी मतलब ये वाला कोड। ठीक है, पी आर टी मतलब ये वाला कोड, और यहाँ इसको कोड नंबर 4 मान लेते हैं। हम आसानी के लिए कर रहे हैं, अगर आप करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, पूरी इसकी वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, तो उससे भी हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना, प्रूफ करना है कि जो है अगर ये दोनों कोड, एक कोड यहाँ पर जो है ये दोनों दे रखा है ये बराबर हैं तो ये होंगे, यानी बाहर वाले कोड भी, यानी अगर एक और दो कोड बराबर हैं तो यहाँ पर कोड नंबर 3 ये वाला कोड और कोड नंबर 4 भी बराबर होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इनको जोड़ते हैं और यहाँ पर यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर कोड नंबर 1 क्या करने वाले हैं, हमारे पास है यहाँ पर क्या है
सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है। दिया है हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है कि हमारा जो है कोड, इसका मतलब हमने मान लिया है, तो हमें यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं कि कोड जो है पी क्यू आर इक्वल टू कोड जो है पी आर क्यू दे रखा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोड नंबर 1 कोड नंबर 2 के बराबर है। ठीक है, तो हम इस टर्म का यूज करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें लिखने में आपको ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आप जल्दी से फटाफट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो आप लाइन देख रहे हैं पूरी ये वाली लाइन देख रहे हैं, मैं ये रैखिक समीकरण लगाने वाला हूँ इस पूरे पर। ठीक है, इस पूरे पर मैं रैखिक समीकरण लगाऊंगा, मतलब कोड नंबर 3 और कोड नंबर 4 को यहाँ पर क्या है जोड़ूंगा। तो यहाँ पर मुझे पता है यहाँ पर क्या होता है कि अब मुझे पता है क्या चीज़ है, कोड नंबर 3 प्लस कोड नंबर 1 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 180 होता है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। रैखिक समीकरण लगाया उसके बाद, और कोड नंबर में यहाँ पर जो है कोड नंबर 4 प्लस कोड नंबर जो है यहाँ पर 2 को मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 180 मिलता है। तो मैंने यहाँ पर भी क्या है रैखिक समीकरण लगा लिया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये दोनों कोड 180 है, ये दोनों कोड भी 180 है, मतलब इन दोनों कोडों को मैं इन दोनों कोडों के बराबर रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोड नंबर 4 यहाँ पर आ जाएगा, कोड नंबर जो है कोड नंबर 3 प्लस कोड नंबर जो है यहाँ पर 1 इक्वल टू हो जाएगा कोड नंबर यहाँ पर क्या है 4 प्लस कोड नंबर 2। तो इस तरह से हो जाएगा। और हमें पता है, क्योंकि हमें क्या पता है यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि कोड नंबर 1 इक्वल टू कोड नंबर 2 है। ठीक है, ये हमें पता है, कोड नंबर 1 और कोड नंबर 2 है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कोड नंबर 3 यहाँ पर 1 की जगह कोड नंबर 1 ही रहने देता हूँ, उसके बाद कोड नंबर 4। अब मैं यहाँ पर देखिए कोड नंबर यहाँ पर 2 वाला कोड जो है 1 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर जो है 2 की जगह 1 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं यहीं पर 2 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 1। तो यहाँ से देखिए कोड नंबर यहाँ पर 1 और कोड नंबर 1 कट गया यहाँ से, तो यहाँ से अपने आप आ गया कोड नंबर 3 इक्वल टू कोड नंबर 4। तो यहाँ पे हेंस प्रूफ यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था हमें। यहाँ से अब इसकी वैल्यू लिख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है जो बताया था हमें यहाँ से उठा के ये वैल्यू लिख दें कि पी क्यू आर, ये वाला पी क्यू एस, यहाँ पर जो कोड नंबर पी क्यू एस, कोड पी क्यू एस इक्वल टू हो गया यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पी आर टी, ये वाला कोड पी आर टी। तो पी आर टी लिखेंगे हम यहाँ पे, पी आर टी कोड के बराबर हो जाएगा। तो हो गया। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे प्रूव करना है। सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, इसमें रैखिक समीकरण लगाना है। ठीक है, रैखिक समीकरण इन दोनों कोडों को जोड़ना है, 180 रखना है, और यहाँ पर भी रैखिक समीकरण लगाना है और दोनों 180 आ जाएंगे। तो इन चारों को यहाँ पर देखो 3 और 2 को जो है, ये देखिए इनका मान भी 180 है, इनका भी 180 है, तो हम इन चारों को जो है यहाँ पर इस तरह से बराबर रख लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से बराबर रख लिया। बराबर रखने के बाद हम देखिए यहाँ पर जो ये दोनों पहले से बराबर दे रखे हैं, तो ये कट जाएंगे और ये हमारा 3 और कोड 4 बराबर आ जाएगा और हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों समझ आ गया, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी और वीडियो में।